जय हिंद दोस्त, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश पीजीटी यानी 11-12 जो इंटर कॉलेज के जो हमारे अभिभावक, हमारे गुरुजन, इनके वेतन के बारे में हम लोग बात करेंगे। क्योंकि गांव के लोगों की इच्छा होती है कि जो इंटर कॉलेज के जो टीचर हैं इनका वेतन क्या है। तो बिल्कुल पाई पाई हम लोग बात करेंगे। इससे पहले अगर आप हम कोई भी अगर कोई मुकाम हासिल किए हैं तो कहीं ना कहीं इन सबका मार्गदर्शन है। तो हम आप सबसे यही अपील करेंगे कि जो बिहार के जो नियोजित टीचर हैं या जो अभी विशिष्ट बने हैं या जो बीपीएससी के माध्यम से हैं या उत्तर प्रदेश के जो 1 to 5 के टीचर हों या 6 to 8 के हों या जो है कि टीजीटी या पीजीटी, ये आपके अभिभावक हैं, आपके गुरुजन हैं, आपको मार्गदर्शन दिए हैं। तो क्या है कि कमेंट किसी के बारे में ऐसा मत करिए ताकि उनको ये बात को बुरा लगे। क्योंकि आपके अभिभावक हैं, आपके गुरुजी हैं, आपको मार्गदर्शन दिए हैं, तभी जा कर के आपने एक अच्छा अगर मुकाम हासिल किए हैं। कुछ न कह करके हम लोग उत्तर प्रदेश जो पीजीटी यानी 11-12 के जो टीचर हैं, इंटर कॉलेज के टीचर हैं, इनके वेतन के बारे में बात करेंगे। रही बात कि आप सबको जानकारी है कि वेतन जो बढ़ते हैं एक वर्ष में 3 बार करके बढ़ते हैं। एक इंक्रीमेंट लगता है 3%, वो इंक्रीमेंट बेसिक में जुड़ता है। जब बेसिक में जुड़ता है तो वेतन बढ़ता है। आपका एचआरए हो या डीए हो, ये सब बढ़ता है बेसिक के माध्यम से। 2 बार और लगता है। एक जो केंद्र में आपका डीए लगते हैं तो डीए के माध्यम से राज्य में भी लगते हैं। जैसे केंद्र में जितना परसेंट लगेंगे उसके अनुसार राज्य में लगेंगे। तो ये आप सबको जानकारी है, ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है। मेन पॉइंट पर आते हैं कि जो हमारे अभिभावक जो गुरुजी हैं, इंटर कॉलेज जो टीचर हैं, इनका बेसिक पे अगर पहला सैलरी अगर मिलेगा, इंटर कॉलेज जो हमारे टीचर बनेंगे तो उनको बेसिक होगा 47,600 रुपया। वहीं अगर बिहार में देखा जाए तो बिहार में जो इंटर कॉलेज के जो टीचर हैं इनका बेसिक है 32,000। लेकिन रही बात कि सब कुछ पैसा नहीं होता है, पद होता है। अगर आपसे यह भी हम बता दे रहे हैं कि पैसा कमाने की बहुत जरिया है। अगर आपके पास पावर ऑफ माइंड है आप कमा सकते हैं, लेकिन पद होता है। अब ये तो नहीं है कि सब पैसा कमा रहे हैं। गुरुजी होते हैं, उनके मान सम्मान हमेशा होता रहा है, होता रहेगा, उसमें कोई शक नहीं। तो ये क्या है कि बेसिक पे बात कर लेते हैं कि बेसिक 47,600। वहीं अगर बात करेंगे डीए का तो डीए केंद्र में 53% चल रहे हैं, तो इनको भी 53% डीए। आपको भी अगर आप बनेंगे टीचर इंटर कॉलेज का यूपी में तो आपको भी 53% डीए अभी तत्काल में है। तो अगर 47,600 पर अगर 53% डीए निकालेंगे तो ये होगा 25,228 रुपया। ये आपका डीए हो गया, जो महंगाई भत्ता जिसको बोलते हैं। उसके बाद एचआरए की बात करते हैं तो एचआरए उत्तर प्रदेश जो टीचर हैं इनको जगह जगह के हिसाब से मिलता है। अगर शहरी क्षेत्र में है, आपको इंटर कॉलेज में है तो 2500 मिलेगा, 3500 मिलेगा अगर अच्छा कोई अगर सिटी है तो। उसके बाद अगर साधारण क्षेत्र में हैं आप तो आपको 1870 का मिलेगा एचआरए यानी होम अलाउंस। तो आप जोड़िएगा जो बेसिक है 47,600, आप प्लस 53% डीए जोड़ेंगे तो ये होगा 25,228 रुपया। एचआरए आपका होम अलाउंस 1870 रुपया। तो टोटल ग्रास सैलरी हो जाएगा 74,698 रुपया। ये टोटल ग्रास सैलरी होगा, इसमें कटेगा भी। तो आप जानते हैं कि जो एनपीएस करता है मतलब जितना बेसिक आप प्लस डीए जितना रहेगा वो दोनों जोड़ने के बाद 10% उस पर करता है। तो कैसे करता है, जैसे बेसिक और प्लस डीए, तो बेसिक है 47,600, आप 53% डीए चल रहा है तो डीए जोड़ेंगे तो ये आपका 25,228 रुपया। अगर ये दोनों जोड़ेंगे तो होगा 72,828 रुपया। इस पर अगर 10% निकालेंगे एनपीएस तो ये होगा 7282 रुपया। एक बात और बता दें कि आपका 10% कट रहा है और इसमें आपको एनपीएस खाता में सरकार द्वारा 14% डाला जाता है। तो अगर 14% जोड़ेंगे तो सरकार का पैसा होगा 10,192 रुपया। तो आप दोनों पैसा जोड़ेंगे तो आपके एनपीएस खाता में हर एक माह 17,477 रुपया सरकार के द्वारा, आपके द्वारा जो आपका पैसा है, सरकार का पैसा है, दोनों मिलके हर एक माह 17,477 रुपया आपके एनपीएस खाता में डलता है। और जब आप रिटायरमेंट होंगे तो जितना पैसा डाला रहेगा तो उसका 60% आपको मिल जाएंगे, 40% सरकार अपने पास रखेगी। जितना उसका महीने का ब्याज होगा वही ब्याज आपको मिलेंगे। ये स्पष्ट रूप से समझ गए। तो अब आते हैं आपका टोटल जो ग्रास सैलरी है यानी 74,698 रुपया, जिसमें से एनपीएस आपका कट गया 10% यानी 7282 रुपया। तो आपके हाथ में आएंगे 67,416 रुपया, ये आपके अकाउंट में आएंगे। ये इंटर कॉलेज जो उत्तर प्रदेश जो टीचर बनेंगे, पीजीटी के टीचर बनेंगे, इनका वेतन है।